दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा बदल के साथियों, ये भाजपा सरकार ही है जो दिल्ली को तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जोड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की फेम योजना की वजह से दिल्ली में 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। वहीं आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये आपदा वाले बसों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका नुकसान दिल्ली के सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही,
क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। साथियों, आपदा कैसे गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है, ये भी दिल्ली वालों के लिए जानना जरूरी है। आपदा सरकार यहां प्रधानमंत्री आवास योजना तक को ठीक से लागू नहीं कर रही, यानी गरीबों के लिए पक्के घर बनाने में रोड़े अटका रही है। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत बने करीब 30,000 घर खाली पड़े हैं। आपदा वालों ने दिल्ली के लोगों को ये घर आवंटित नहीं किए। भाजपा ने सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया ताकि लाखों लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। साथियों, आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। देश भर में करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है। देश में हर परिवार के करोड़ों बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिलना तय हो चुका है। लेकिन आपदा वाले अभी भी अड़े हुए हैं कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं होने देंगे। ये दिल्ली के हर परिवार का, यहां के हजारों बुजुर्गों का बहुत बड़ा नुकसान है। इतना ही नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का अपमान है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था। नमस्कार साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रचार की कमान संभाल ली है। अभी जो भाषण आप लोगों ने सुना वो दिल्ली के रोहिणी में महापरिनिर्वाण रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के उस शीश महल की भी चर्चा की जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल भारत के अंदर काफ़ी सुर्खियों में रहे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा कि करोड़ों रुपए लगा करके उन्होंने अपने लिए दिल्ली के अंदर शीश महल बनवाया है। इस शीश महल की तस्वीरें और वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को ये नहीं मालूम था कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में यही शीश महल जो है उनके गले का फांस बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पे ये भी आरोप लगाया कि ये आपदा की सरकार दिल्ली में 10 सालों से चल रही है। ये आपदा वालों का आरोप है कि केंद्र की सरकार विकास योजनाओं के लिए कोई पैसा नहीं देती है। पीएम मोदी ने कहा, आपदा वाले झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, पैसा नहीं देती है। झूठ का जीता जागता उदाहरण आपदा वालों का शीश महल है। आज ही सीएजी की रिपोर्ट पर इस पर 33 करोड़ रुपए से 3 गुना खर्च होने का खुलासा जो है किया गया। इसकी रिपोर्ट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो एक मीडिया रिपोर्ट भी छपी हुई है उसको दिल्ली के हर जनता को जो है देखना चाहिए। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, हकीकत यह है कि दिल्ली के आधुनिकीकरण जितने भी कार्य हुए हैं ये सब केंद्र सरकार जो है कर रही है और जो योजनाएं चल रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही कराई जा रही है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, ये जो सारे चुनाव पिछले दिनों भारत के अंदर हुए हैं या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें कुछ नारे जो है हिंदुत्ववादी थे। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कटेंगे तो बटेंगे, वहीं प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि एक है तो सेफ है। लेकिन उन सब नारों से इतर जो है, जो प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली की जनता को नारा दिया है, उस जनता को नारा दिया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आपदा को हटाना है और भाजपा की सरकार लाना है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है ये नारा आगामी विधानसभा चुनाव में जो है दिल्ली के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक परेशानी की सबब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर जो है उनके सामने खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रचार की कमान जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हाथों में ले रखी है। क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि देश की राजनीति में अगर कुछ परिवर्तन बड़े पैमाने पर लाना है तो दिल्ली की सत्ता बहुत ज़रूरी है और दिल्ली की जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए शायद बड़े चेहरे के रूप में अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली की जनता के बीच में जाने लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल तमाम तरीके के वादे पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और रैलियां कहीं ना कहीं भारी होता दिखाई पड़ रहा है। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।